एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अमोघ जीआरसी फॉर्मूला के बारे में। अमोघ जीआरसी फॉर्मूला होता क्या है और ये काम कैसे करता है, एमएस एक्सेल में ये फॉर्मूला बनाया क्यों गया है और ये किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों के शोरूम होते हैं या मोबाइल के बहुत सारे शोरूम होते हैं जहाँ पर लोग कोई भी मोबाइल या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं। जब वो गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसको रीसेल आप जाकर वहां पर कर सकते हैं। तो रीसेल जो वैल्यू निकल के आती है, उस रीसेल वैल्यू को निकालने के लिए वहां पर भी इस तरीके से अमोघ जीआरसी फॉर्मूला से आप उसकी कॉस्टिंग को निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई भी इस तरीके से कोई प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने ओप्पो का मोबाइल खरीदा हुआ है और वो ओप्पो के शोरूम पर गए, तो वो उसकी जो रीसेल कॉस्ट वैल्यू आती है वो किस तरीके से निकालता है। या आप मान लीजिए कि हीरो की आपने कोई गाड़ी ली है और आप वापस करने जा रहे हैं वहां पे, तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या निकल के आएगी, उस रीसेल वैल्यू को निकालने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। या आपने कोई कंप्यूटर लिया है या आपने कोई भी लैपटॉप लिया है तो उसकी रीसेल कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुल 7 आइटम्स हैं। यहाँ पर मैंने आइटम्स के नेम दिए हुए हैं। यहाँ मैंने उसकी कॉस्टिंग दी है कि कितने का मैंने इसको बाइंग किया था, ये कितने तारीख को मैंने इसको बाइंग किया है। आप देख सकते हैं मैंने 1 तारीख को इसको बाइंग किया हुआ है। और इसका जो एंड वारंटी होती है, यानी वारंटी जो खत्म होगी, 1 साल की वारंटी है, तो 1 साल में जो खत्म होने वाली डेट होती है वो यहाँ आप देख सकते हैं। साल्वेज वैल्यू क्या होता है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। साल्वेज वैल्यू जो होता है, मान लीजिए कि आप अगर उस प्रोडक्ट को सेल करने रीसेल करने जा रहे हैं, तो उसकी रीसेल वैल्यू जो होती है वो दुकानदार निकालेगा, लेकिन आप अपनी बात रखते हो कि भाई कम से कम मेरा इतनी कॉस्टिंग आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे कम से कम इतना वैल्यू मिल जाए, इतना अमाउंट मिल जाए कम से कम। आप इतनी वैल्यू उनको बताते हैं कि भाई इतना कम से कम मुझे पैसा मिल जाए तो बेहतर है। तो इसके बाद हम यहाँ पर आगे की तरफ अगर देखें तो ये जो हमारा स्विच पीरियड है, ये स्विच पीरियड बताता है कि आपने कितने साल इन सभी प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है। तो इन सभी प्रोडक्ट को जितने समय तक आपने यूज किया होगा, ये वहां पर आपको दिखा रहा है कि इतने साल के बाद आप उसको ले जा रहे हो सेल करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन रेट होता है जो शॉपकीपर लगाता है कि आपका प्रोडक्ट अगर इतने साल पुराना है तो उसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट आता है यहाँ पे देख सकते हैं। यानी आप जब भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका पर डे जो कॉस्टिंग होती है वो घटती चली जाती है, अमाउंट उसका घटता चला जाता है। तो उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं अमोघ जीआरसी फॉर्मूला का। तो हम इस फॉर्मूला को लगाते कैसे हैं, तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको फाइनेंशियल फार्मूला के थ्रू हम बताते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइनेंशियल पर। यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अमोघ जीआरसी। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप देख पाएंगे ये स्क्रॉल है ऊपर करके, ऊपर नीचे करके आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आपसे कॉस्ट पूछता है। कॉस्ट वह होता है जो इस रेट पर आपने इसको खरीदा है। सो मैंने ओप्पो की एक मोबाइल बाइंग की थी 18,500 रुपए की। डेट ऑफ परचेज पूछता है, यानी किस डेट को आपने खरीदा था। तो हमारा जो डेट रहा है वो 1/1/2024 रहा है। फर्स्ट पीरियड इसकी जो हुई है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर इसका जो वारंटी लैप्स हुआ है वो यहाँ पर 31/12/2024-25 को हुआ है। तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद सॉल्वेज वैल्यू मैंने बताया आपको, सॉल्वेज वैल्यू वह होती है जो आप डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉल्वेज वैल्यू लिया। यहाँ पर आपसे पीरियड पूछ रहा है, पीरियड स्विचिंग पीरियड, यानी कितने साल हो गए आपके इस प्रोडक्ट को। तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट के स्विचिंग पीरियड को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो रेट पूछेगा। तो यहाँ डिप्रिसिएशन रेट देते हैं हम, जो हमारा डिप्रिसिएशन रेट होता है हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बेसिस। बेसिस क्या होता है इसको हम समझते हैं। हमारे इंडिया में जो हमारे डेज होते हैं टोटल 365 और 366 दिन के होते हैं। अदर कंट्रीज में जो होते हैं वो 360 डेज के होते हैं। तो आप 360 या 365 डेज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहे 360 दे दीजिए या 365, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। 365 के लिए आप यहाँ पर 3 टाइप करेंगे। और अगर आप यहाँ पर 360 के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 0 करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 0। और इसके बाद यहाँ पर इसकी आप देख पाएंगे जो रीसेल कॉस्ट होती है वो रीसेल कॉस्ट आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। तो हमें क्या करना है, इसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा आप देख पाएंगे कि अगर आपने ओप्पो की मोबाइल 18,500 की खरीदी, 1 साल की वारंटी इसकी लैप्स होती है। सालवेज वैल्यू आपने कहा था 1000, बट 2 साल हो चुके हैं प्रोडक्ट के आपके। तो इसकी डिप्रिसिएशन कॉस्ट 2% डिडक्ट होने के बाद आपकी जो मोबाइल की एक्चुअल कॉस्टिंग निकल के आएगी
वो आएगी 791। आप चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, ये सभी का निकाल के आपको इस तरीके से बता देता है कि इन सभी का किस तरीके से जो है कितना अमाउंट आएगा।